रात को सचिन और साइली सो रहे होते हैं। उतने में सचिन ये सोचता है कि मेरा लाइसेंस अब तक नहीं मिला है। वो माकड़ टुंडिया ने मेरी गाड़ी भी अब तक छोड़ी नहीं है। पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगा? और ऊपर से ये जिम्मेदारी, जूही की शादी भी तो करवानी है। ये सब कैसे होगा? ये सब टेंशन लेके सचिन सो रहा होता है। उतने में वो साइली को देखता है तो साइली भी कुछ सोच रही होती है। साइली मन में कहती है कि ये सचिन कब समझेगा, इसको सही और गलत में फ़र्क ही नहीं समझ रहा है। अब मैं कब तक बहन और अपने पति के बीच में झुलसती रहूंगी। यहाँ पे सचिन उसकी तरफ मुंह करता है और कहता है तू भी जूही के बारे में ही सोच रही है ना, उसका सब कुछ ठीक हो जाए उसके बारे में ही सोच रही है ना। यहाँ पे साइली कहते हैं तुम कुछ नहीं समझ सकते हो। वो कहता है मैं तो उसके लिए अच्छा ही सोच रहा है कि उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा और उसकी शादी करवाऊंगा। यहाँ पे साइली कहती है तुम कभी कुछ समझ ही नहीं पाओगे, जाने दो, छोड़ दो। यहाँ पे सचिन बोलते तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, तुझसे बात। और वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। यहाँ पे तेजस और रोशनी खड़े होते अपने कमरे में। यहाँ पे तेजस कहते हैं बाहर तुम्हें क्या हो गया था? मैं ऐसे ही खड़ी थी, तुमने कुछ बोला भी नहीं। ये क्या है रोशनी, तुम ये क्या कर रही हो? और ये चेन कहाँ से लेके आई? वो कहती है तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? वो कहता है हाँ, आई की कितनी बेइज्जती हुई होगी और उसको कितना खरी खोटी सुनना पड़ा होगा। ये सुनते ही रोशनी ट्रिगर हो जाती है, उसको बोलती है शट अप तेजस। ये तेजस को भी इसको बहुत ही सर पे चढ़ाने की आदत है ना। अब लो, रोशनी कहती है तुम्हें अपनी आई की पड़ी है और मुझे ये सजा मिली है उसका कुछ नहीं। यहाँ पे तुम्हारी आई को चेन मैं दूं, गिफ्ट मैं दूं और 1 लाख रुपए भी मैं ही दूं। तो किसने बोला था चेन देने के लिए? उसको मस्का मारने के लिए दिया था ना। यहाँ पे तेजस सिर्फ सुन रहा होता है। वो कहती है कि मैं क्यों ये सब कुछ भुगतूं, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तुम अपना पल्ला झाड़ देते हो, अपनी मम्मी के पल्लू में जाके छुप जाते हो। ये क्या है तेजस? हाँ, हमारी शादी बचाने के लिए हमने ये किया था ना। अब हमसे मैं और तुम हो गई। अब मैं कहाँ से लाऊंगी ये पैसे? हम लाएंगे ना। वो कहता है हमारी शादी बचाने के लिए किया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुमने वो चोरी की चेन लाई है और कहाँ से लेके आई पता नहीं। ऐसे किस दुकान से लेके आई हो जहाँ पे ये चोरी की चेन मिलती है? वो सचिन सही कह रहा था, तुम बेवकूफ हो, इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता कहाँ से खरीदना चाहिए और कहाँ से नहीं। रोशनी कहती है तेजस तुम मुझ पे शक कर रहे हो? वो कहता है शक क्यों ना करूं, एक बार अगर झूठ बोलता है तो समझ में आता है, बार बार अगर झूठ बोलता है तो नादानी कहलाती है। लेकिन तुम तो हर वक्त ही झूठ बोलती रहती हो, तुम सच कब बोलती हो यही समझ में नहीं आता, तो कैसे यकीन करूं तुम पे। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है तेजस पे और बोलती है तुम ऐसा बोल रहे हो मेरे लिए? वो कहता है तो नहीं तो क्या करूं, तुम हमेशा ऐसी कुछ गलती करती रहती हो और कितना बार मैं तुम्हारा साथ दूं। बाहर मैंने साथ दिया था लेकिन मैं ही गलत साबित हुआ। वो कहती है हाँ, तुम तो आई के पल्लू से ही बंधे रहो। यहाँ पे वो कहता है चेन तो रही नहीं, अब 1 लाख रुपए हम कहाँ से लेके आएंगे? वो कहता है कि जाओ अब जहाँ से लेके आई हो चेन उसी को बोलो। वो कहती है तुम चलोगे मेरे साथ? वो कहता है मैं नहीं, सचिन को लेके जाओ। वो कहती है सचिन को क्यों लेके जाऊँ मैं? वो कहता है ऐसे किस जगह से तुम, किस गुंडे मवाली से तुम चेन लेके आई हो मुझे पता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सचिन ऐसे लोगों से हैंडल कर सकता। रोशनी कहती है मुझे सचिन नहीं चाहिए, ना ही तुम चाहिए, मैं अकेली काफी हूँ, मैं ये हैंडल कर लूंगी। अगले दिन सुबह साइली किचन में काम कर रही होती है। उतने में वहाँ पे रिया आती है, अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है और परेशान दिखाई देती है। साइली वहाँ से देखती है कि रिया कुछ परेशान लग रही है। वो उसके पास आती है और कहती है कि रिया तुम कुछ परेशान लग रही हो। यहाँ पे रिया कहती है हाँ ना वहीनी, ये आकाश की वजह। कहती है वहीनी वैसे मुझे रेस्टोरेंट के डिज़ाइन फाइनल करने हैं, लेकिन आकाश से पूछूंगी तो वो वैसे ही टाल देगा, और अगर खुद चॉइस करूंगी और बाई चांस उसे पसंद ना आए तो फिर वही आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट। प्रॉब्लम ये है ना कि आकाश को रेस्टोरेंट के आइडियाज मुझसे ज़्यादा है, सो आई एम कन्फ्यूज, सो आई डोंट नो क्या करूँ। यहाँ पे साइली उसे कहती है ठीक है तुम इतनी टेंशन मत लो, कुछ सोचते हैं। उतने में रिया कहती है आकाश आ रहा है, प्लीज़ कुछ करो, और वो छुप जाती है। और यहाँ पे साइली आकाश को पुकारती है। आकाश देखता है और साइली वहीनी के पास आता है और कहता है हाँ वहीनी बोलिए ना। वो रिया फ्रिज के पीछे छुप के इन लोगों की बातें सुन रही होती है। साइली आकाश को पूछती है कि तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वो यहाँ वहाँ देखता है और कहता है वही रेस्टोरेंट की बातें। रिया हमेशा रेस्टोरेंट की बातें करती है और ये किचन कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा। मैं थक गया हूँ, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलनी चाहिए उस चीज़ से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। यहाँ पे साइली उसे कहती है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें उथल पुथल होती है और जिस चीज़ से हमें खुशी मिलनी चाहिए उस चीज़ से मिलती नहीं है, इसलिए एक काम करना चाहिए। और वो कुर्सी खींचती है और कहती है यहाँ पे बैठो। वो कहता है क्या वहीनी? वो कहती है बैठो तो सही। फिर उसे कहती है आंखें बंद करो। और तुम्हें क्या सोचता है, वो जानबूझकर उससे वो रेस्टोरेंट की सारी बातें निकाल के लेती है कि उसे रेस्टोरेंट कैसा चाहिए। और ये सारी बातें रिया चुपके से सुन रही होती है और साइली उसे इशारा भी करती है सुन रही हो ना, और वो हंस रही होती है। जब आकाश आंखें बंद करता है तो साइली उसे कहती है अब ये सोचो कि तुम्हें पहली बात क्या सोचती है। वो कहता है कि ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो, सनलाइट आता हो लेकिन आंखों में ना चुभे, प्लांट्स है, बहुत सारे पेड़ है, और वो कैफ़े होता है ना वैसे वार्म प्लेस
जहाँ जाके सुकून मिले। ये सब कुछ वो बोल रहा होता है और ये साइली निकाल के ले रही होती है ताकि रिया सुने और वैसा ही रेस्टोरेंट ढूंढे। फिर साइली उसके हाथ पे मारती है और कहती है क्या हुआ। वो खुश हो जाता है। साइली कहती है यानी कि तुम ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे तुम्हें सुकून मिले। वो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू वहीनी, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर वो कहता है अच्छा लग रहा है और मुझे लेट भी हो रहा है। और वो वहाँ से भागता है और फिर वो उसके जाने के बाद वो फ्रिज के पीछे से रिया भाग के आती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू वहीनी, थैंक यू, आपने मुझे जो चाहिए था वो दिलवा दिया। और वो भी वहाँ से भागती है और साइली उसे देख रही होती है। रोशनी चिट्टी के पास आती है और कहती है बस बहुत हो गया। वो कहता है क्या हुआ बता तो सही। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे चोरी की चेन बेची, मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दो। वो कहता है क्या बात कर रही है, चोरी की चेन। वो कहती है हाँ, तुमने मुझे झूठ बोला, मुझे वो चेन बेची, मैं अपने घर के हालात ठीक करने गई लेकिन वो तो ज़्यादा ही खराब हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझे चोरी की चेन बेची, मुझे मेरे 1 लाख रुपए चाहिए। वो कहता है हाँ ठीक है, माल दो और फिर 1 लाख रुपए ले लो। वो कहती है कौन सा माल। वो कहता है चेन दे दो और 1 लाख रुपए लेके जाओ। वो कहती है मेरे पास चेन नहीं है। वो कहता है तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, माल दिए बगैर पैसे दे दूँ। ऐसा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझी ना, अगर पैसे चाहिए तो चेन दो। बराबर से लटकी रोशनी। अब रोशनी मन में बोलती है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या करने गई थी और क्या हुआ। काकू को खुश करने के चक्कर में मैं ही फंस गई हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन अपने पंटरों के साथ बैठा होता है, मोबाइल में देख रहा होता है, अच्छे लड़के ढूंढ रहा होता है। उतने में ही एक पिता और उसका बेटा आता है। सचिन को बोलता है सचिन। सचिन देखता है और बोलता है अरे काका। वो कहता है पहचाना तूने। वो कहता है हाँ काका, वो अशोक कुमार ट्रैवल्स में आप काम करते थे, पहचानता है मैं। वो कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये दुबई में नौकरी करता है, अच्छा पढ़ा लिखा है। वो कहता है अच्छा। तभी वो कहते हैं कि मैं इसके लिए लड़की ढूंढ रहा और तू अपनी साली के लिए लड़का ढूंढ रहा था ना। सचिन उस लड़के को देखता है और बोलता है हाँ हाँ हाँ, मेरी साली है ना जुई, वो बहुत अच्छी है, वो हॉस्पिटल में नौकरी करती है और इतनी सादी सिंपल है और वो घर पे 4 पैसे भी आएंगे। यहाँ पे वो लड़का अपने पिता को कहता है 1 मिनट बाबा, और वो उसको साइड में लेके जाता है। सचिन बोलते हैं हाँ हाँ, और बैठ के देख रहे होते ये लोग। यहाँ पे वो लड़का कहता है कि बाबा मुझे पता नहीं था आप इस लड़की से, सचिन की साली से, आप जूही से मेरा रिश्ता करने वाले। वो कहते हो क्यों, क्या हुआ। तभी वो लड़का कहता है उसका तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ चक्कर है, मेरे सारे दोस्तों ने कहा वो तो उसके साथ गांव घूमती रहती है, यहाँ पे वो तो किसी और से प्यार करती है, तो हमारा घर क्या खाक संभालेगी, और वो शादी के मंडप से भाग गई तो। वो कहता है नहीं नहीं, वो कहती है मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी ना। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो वापस सचिन के यहाँ पे आते हैं। सचिन उठता है, तभी वो कहते हैं कि तूने मुझे एक बात नहीं बताई कि उसका प्यार वो ट्रैफिक हवलदार से है। सचिन एकदम गुस्से से देखने लगता है। वो काका कहते हैं नहीं, ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए, हमें बदनामी नहीं चाहिए, लड़की बहू चाहिए। वो कहता है काका आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। सचिन बोलता है आप पहचान वाले इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी आपके लड़के को लड़की कौन देगा, ये जलजीरा है जलजीरा, जाइए। वो चले जाते हैं यहाँ पे, और फिर वो वापस उनके पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन अन्या और बाकी के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अन्या कहता है ये तो सबको पता है भाऊ कि वो उस ट्रैफिक वाले से प्यार करती है, तो उसकी शादी उससे क्यों नहीं करवा देता। यहाँ पे सचिन अन्या पे भड़कता है, मैं उस माकड़ टुंडिया से जूही की शादी नहीं कराएगा, अगर मेरी लाश भी हो ना तो उसके ऊपर से भी उसको जाने नहीं देगा, देख। और वो गुस्से से जाता है और ये लोग उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता, वो बहुत गुस्से में होता है। तेजस अपने बेड पे बैठा होता है, उतने में वहाँ पे रोशनी आती है और बैठती है। वो कहता है तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। वो कहती है क्यों, तुम्हें तो नीचे सोना, तुम नहीं थी ना तभी आई थी, और कहा जब तक तुम उनके पैसे नहीं देते तुम्हें अलग सोना होगा। यहाँ उसको गुस्सा आता है। वो कहती है क्या तुम इतनी सी भी बात नहीं समझ सकते, ये कमरा हमारा है ना, हमारे प्राइवेट प्लेस में हम क्या करें क्या नहीं वो भी तुम्हारी आई बताएगी। शिट। और वो चटाई लेने जाती है और ये तेजस उसे देख रहा होता है। ये तेजस भी एक बेवकूफ़ है, ये इतना अब रुबाब मार रही है और इसको कुछ भी नहीं लगता। वो चटाई लेके आती है, चटाई डालती है और ये पूछता है देख तो रहा है क्या करिए, तुम क्या कर रही हो। वो कहती है अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता। सही बोला उसने। वो कबर्ड से चद्दर निकालती है और उसके पीछे जो तकिया रहता है वो खींच के निकालती है और नीचे बैठी रही होती है। उतने में तेजस कहता है बाबू रुको, तुम यहाँ पे बैठो, और वो उसे बेड की तरफ लेके आता है। उसे लगता है चलो दोनों बेड पे सोएंगे। वो कहता है एक काम करो तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, और वो नीचे चटाई पे बैठ जाता है। वो कहती है क्या, मुझे लगा हम दोनों बेड पे सोएंगे, तो इसे फ़र्क क्या पड़ा, मैं नीचे या तुम नीचे, बात तो वही हुई ना, और मैं क्या बंधुआ मजदूर हूँ। और रेणुका बाहर से गुजर रही होती है और ये सुन लेती है, उसे गुस्सा आता है। वो एकदम से धाड़ करके दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है, और ये दोनों एकदम चौंकते हैं। ये नीचे बैठा होता है और रोशनी ऊपर।
वो रोशनी उठ जाती है और कहती है क्या मैंने बंधुआ मजदूर सुना, किसने बोला और किसको ऐसा लगता है, और तू नीचे क्या कर रहा है। तेजस बोलता है आई ये मेरा डिसीजन है, मैंने सोचा कि मैं नीचे सो जाऊँ। यहाँ पे बोलती है अच्छा तू इतना बड़ा कब से हो गया, खुद से डिसीजन लेने लगा, और तेरा डिसीजन मैंने देख लिया। वो रोशनी को देख के बोलती है इतना घटिया है जो आज तक मैं पछता रही हूँ। वो रोशनी को बोलती है तू क्या समझती है खुद को, मेरे 1 लाख रुपए जब तक नहीं देगी ना तब तक मैं तुझे सुख शांति से जीने नहीं दूंगी, समझी ना। और वो वहाँ से जा ही रही होती है, उतने में आईने में देखती है कि ये तेजस और रोशनी एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं। रोशनी गुस्से में उसे इशारा कर रही होती है और वो देख रहा होता है। तभी ये रेणुका अपना डिसीजन बदलती है और पलटती है और कहती है वाह मैं आज तो यहीं पे सोऊंगी। और ये दोनों एकदम चौंक के देखने लगते हैं। तेजस भी उठ जाता है और बोलता है क्या तू यहाँ पे कैसे सो सकती है। वो कहती है क्यों क्यों नहीं सो सकती। वो बेड पर जाके आराम से लेटती है और कहती है तो नीचे सो, तुझे नीचे ही सोना है ना। तेजस को बोलती है और इसको बोलती है चल मेरे पैर दबा। और तेजस देख रहा होता है, फिर वो लेट जाता है और ये पैर दबा रही होती है। फिर रेणुका अपना हाथ देती है दबाने के लिए और फिर वो हाथ दबाती है और वो मुंह बना बना के उसके हाथ पैर दबा रही होती है। और रेणुका बहुत खुश होती है, सही सही रेणुका कर रही है। यहाँ पे वो फ़ोन उठाती है और शिखा को मैसेज करती है कल सुबह मुझसे मिलना, अर्जेंट काम है। सचिन टेबल के यहाँ पे बैठा होता है, नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान मोबाइल में होता है। वो मोबाइल में लड़के देख रहा होता है। उतने में ये साइली चाय लेके आती है और उसे देखती है, उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं जूही के लिए लड़के देख रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनते ही साइली ऐसा मुंह बना के उसे देखती है कि बस वो ऐसे बेबसी से देख रही होती है। सचिन उसको देखता है और बोलता है साइली बस हाँ अब ये वापस शुरू मत हो जाना। और वो कहती है नहीं सचिन मैं ये बोल रही थी। वो कहता है बस साइली मुझे नहीं सुनने का। वो कहती है हम जूही को उसका मनपसंद लड़का चुनने का मौका नहीं देंगे। वो कहता है तुझे ऐसे ही करना है ना चल। वो कहती कहाँ। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चल यहाँ से। उतने में बेल बजती है। यहाँ पे रोशनी शिखा के घर आती है। यहाँ पे शिखा का मूड ऑफ होता है। वो कहती है कि तू, यहाँ पे रोशनी अंदर आ रही होती है लेकिन शिखा उसे रोकती है और कहती है अंदर मत आना। रोशनी बोलती है शिखा क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात करी है। वो कहती है तो और क्या करूँ। वो कहती है रोशनी चल ना अंदर बैठ के बात करते हैं। वो कहती है नहीं तू यहीं पे खड़े रह के बात कर। यहाँ पे रोशनी को समझ में नहीं आता वो ऐसे क्यों बात करी है शिखा। रोशनी पूछती है क्या हुआ। तभी शिखा कहती है तुझे शर्म नहीं आती, तूने 1 लाख रुपए मांगे अनंत से। पिछली बार तुझे ज़रूरत थी तो मैंने अनंत से मांग के 1 लाख रुपए तुझे दिए थे, लेकिन तूने डायरेक्टली अनंत से मांगे 1 लाख रुपए। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तू ऐसे कैसे कर सकती है। यहाँ पे रोशनी कहती है मुझे ज़रूरत है, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ शिखा, इस बार मदद कर दे। वो कहती है नहीं, जब तक तेरी मैं मदद करी थी तब तक ठीक था, हमारी दोस्ती तक ठीक है, लेकिन तू अनंत तक पहुंच गई। तुझे शर्म नहीं आती, अनंत से पैसे मांग रही है। वो मेरा फियांसी है, मेरी शादी होने वाली है उससे, और वो क्या सोचेगा कि हमारी शादी इसी वजह से कि मैं पैसे मांगती रहूँ। वो कहती है नहीं, लेकिन तू जानती है ना वो चेन झूठी निकली, वो चोरी की निकली, और काकू मुझसे 1 लाख रुपए मांग रही है। मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है शिखा, इस बार मदद कर देना। वो कहती है नहीं, तूने मुझसे मांगे थे तब तक ठीक है, लेकिन अब तू डायरेक्टली अनंत से मांग रही है, और वो क्या सोचेगा, उससे मेरी शादी होने वाली है। अगर इतना ही तुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो अपने पति से मांग, मेरे पति से क्यों मांग रही है। और तू अपने पति को, उसके परिवार को झूठ बोल रही है, लेकिन मेरे अनंत को भी, और जिससे मेरी शादी होने वाली है उससे भी तू ये कर रही है, ऐसी बर्ताव कर रही है, तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पे रोशनी शिखा पे ही भड़कती है और कहती है तू ऐसा बर्ताव कर सकती है, मुझे लगा नहीं था तू इतनी सेल्फिश हो सकती है। लो कौन बोल रहा है, पैसे इसे ही चाहिए, भीख ये मांग रही है और तेवर किसी और को दिखा रही है जिसने पहले भी पैसे दिए थे। वो कहती है अच्छा मैं सेल्फिश, वाह। वो कहती है हाँ। रोशनी बोलती है तू मुझे मदद नहीं करी है, तू जानती है ना मेरी हालत। यहाँ पे शिखा कहती है मैं जानती हूँ, इसलिए तू यहाँ पे खड़ी है क्योंकि हम फ्रेंड्स है, लेकिन इसके बाद नहीं, तू इतनी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर रहोगी ये मुझे पता नहीं था। क्या बात करिए शिखा। यहाँ पे शिखा आगे बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका, अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, और हाँ अनंत के पैसे जल्द से जल्द लौटा देना। और वो उसके सामने मुंह पे ही दरवाज़ा बंद करती है और रोशनी एकदम देख रही होती है अब वो क्या करे। सचिन स्कूटी चला रहा होता है और साइली पीछे बैठी होती है, वो परेशान होती है। सचिन उसे देखता भी है और फिर मन में कहता है कि कुछ भी हो जाए जूही को बताना ही होगा कि उसको लड़का कैसे चाहिए, क्योंकि उसे वो लड़के की बात याद आती है कि वो तो घूम रही है उस ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ। इसलिए सचिन परेशान होता है और ये अब साइली को समझ में आता है कि वो जूही से सवाल जवाब करने वाला है। वो मन में कहती है जूही को बताना होगा कि सचिन उससे सवाल पूछने वाला है, उसे पहले से आगाह करना ही होगा ताकि वो कुछ भी हो जाए उसकी और अरुण की शादी के बारे में सचिन को कुछ ना बताए। और वो मैसेज कर रही होती है उसे। सचिन साइली के घर पे आता है और दरवाजे से ही चिल्लाता है जूही बाहर निकल, जूही कहाँ है। यहाँ पे दिलीप बैठा होता है, वो कहता है क्या हुआ जीजू। यहाँ पे उसकी माँ भी आती है और कहती है जावई बापू क्या हुआ। वो कहते हैं जूही को बाहर बुलाओ, जूही। वो जूही आती है और कहती है
क्या हुआ जीजू? भी सचिन कहता है कि तेरी रजामंदी, तेरी आई की रजामंदी, तेरे भाई की दिलीप की रजामंदी, उसके बाद ही मैं लड़का देख रहा है, ये सच है या झूठ? जूही को समझ में नहीं आता क्या बोलना है। वो ताई को देखती है और साइली भी उसे देखती है। यहाँ पे सचिन बोलता है, ए तू ताई को क्या देख रही है? मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। और वो भी देखता है साइली को, साइली जूही को देख रही होती है। सचिन कहता है, मेरी तरफ देख और बोल, तू अपनी ताई को क्यों देख रही है? मैं बोल रहा है वो सही है या गलत, मुझे इतना बता। यहाँ पे साइली की माँ बोलती है, क्या हुआ जावाई बापू, क्या कुछ हुआ है क्या? वो कहता है, काकी रुक, जोई को बात करने दे। जोई बता, मैं तेरे लिए गलत लड़का चुनेगा? तेरा अभी भी जो मैंने सुना है, सबसे जो मैं सुन रहा है वो सही है? तू अभी भी उस माकड़ टुंडे अरुण से मिलती है? ये जूही साइली को देखती है, साइली भी जूही को देख रही होती है। फिर वो जीजू को देखती है और कहती है, हो जीजू। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे ये सुनते ही सचिन को गुस्सा आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये उस माकड़ टुंडिया अरुण से मिलती है। यहाँ पे साहिली की माँ भी चौंक के जूही को देखती है कि इसने क्या बोला। और फिर दिलीप भी देखता है। यहाँ पे सचिन गुस्से में जूही को देखता है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।